खबर आजमगढ़ से है। सपा के संग्राम का हुआ ऐलान। अगली सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी सपा की तो उसके बाद नहीं टूटेगा स्कूल और नहीं बंद होगी फैक्ट्री, नहीं बिकेगा बिजली केंद्र और नहीं जाना होगा बाहर के राज्यों में यहाँ के लोगों को। यह बात समाजवादी विधायक संग्राम यादव ने अपने आवास पर मीडिया से मुखातिब होते हुए कही। उन्होंने कहा कि हम एक जनप्रतिनिधि हैं और दर्द तब होता है जब सूबे के मुखिया जीरो टारगेट की बात करते हों और सत्ता पक्ष का जिले का मुखिया अपना दर्द नौकरशाह के पास रखे। यह क्या हो रहा है, इस लोकतंत्री व्यवस्था में सोचना पड़ेगा। सपा विधायक ने कहा कि स्वास्थ्य शिक्षा की व्यवस्था दोनों पर जनता का सवाल उठ रहा है। सदर और महिला हॉस्पिटल में जांच की मशीनें खराब पड़ी हुई हैं, इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। विधायक ने कहा कि अखिलेश सरकार की बनी बिल्डिंगों को जब महान क्रिकेटर कपिल देव ने देखा तो कह ही दिया कि ऐसी बिल्डिंग मैंने नहीं देखा है। पत्रकारों द्वारा पूछा गया यह सवाल कि कप्तानगंज यहरौला मार्ग कब बनेगा तो विधायक ने कहा कि मेरी विधानसभा में पड़ने वाली सड़क पर 4 से 5 महाविद्यालय और पराग डेयरी जैसी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उसके बावजूद यह सड़क नहीं बन पा रही है। सत्ता पक्ष को इस पर अपना विचार रखना चाहिए। विधायक ने कहा कि आगामी 3 जुलाई को हम लोगों के नेता आ रहे हैं। उस दिन के बाद से आजमगढ़ में एक नई इबारत की शुरुआत होगी। पत्रकार वार्ता के दौरान सपा प्रदेश मीडिया प्रभारी अशोक यादव भी मौजूद रहे। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी बार बार कहते हैं, जब उत्तर प्रदेश के अंदर ट्रांसफर हो रहे थे तो कहते थे कि लेन देन का झगड़ा है, बंटवारे का झगड़ा है, और इस बंटवारे के झगड़े में जनता पिस रही है। जनता को जो मूल सवाल पर सरकार का जवाब आना चाहिए, उत्तर आना चाहिए, वो नहीं आता। तो हमें जिम्मेदार विपक्ष के नाते जो उन्होंने एफिडेविट दे करके सीएमओ डिप्टी सीएमओ के ऊपर उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, उनके आधार पर कमेटी भी हमें सुनने में आया गठित हुई है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी, आजमगढ़ की सीमा गोरखपुर से सटी हुई है, क्या आप अपनी सीमा की रखवाली और सफाई भी नहीं कर पा रहे? क्या आपकी जीरो टॉलरेंस की नीति यही है कि आज आजमगढ़ जनपद में रिश्वत लेकर के नौकरियां दी जा रही हैं? और हद तो तब हो गई, एक बार नहीं कई बार मैं पिछली बार भी कहा था कि एक दिन पहले नर्सिंग होम सील होता है, फिर समझौता होता है और 2 दिन बाद नर्सिंग होम को फिर चालू करने के लिए खोल दिया जाता है। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या खामियां होती हैं जिसके कारण नर्सिंग होम सील होते हैं, और क्या वो 2-3 दिन के अंदर ठीक कर लेते हैं जिसके कारण नर्सिंग होम चालू करने की अनुमति दे दी जाती है। अभी कुछ ही दिन पहले लखनऊ के अंदर पुलिस भर्ती के जो हमारे सिपाहियों की भर्ती का प्रमाण पत्र देने देश के गृह मंत्री की उपस्थिति में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अब नियुक्तियों में ईमानदारी, पारदर्शिता और रिश्वत का कहीं कुछ भी एक भी नियुक्ति नहीं। वहीं पर उनके जिलाध्यक्ष कहते हैं कि जो पुलिस का मेडिकल हुआ है उस मेडिकल में मेडिकल देने के लिए लाखों लाख रुपए की रिश्वत ली। क्या यही जीरो टॉलरेंस है? आजमगढ़ पूर्वांचल का बड़ा जनपद है। आजमगढ़ आबादी की दृष्टि से होता है। आजमगढ़ की सीमाएं गोरखपुर से सटी हुई हैं। जब गोरखपुर से सटी हुई सीमा के जिले के अंदर इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो और सरकार आंख मूंद करके बैठी हो और उन्हीं की पार्टी के लोग सवाल खड़ा कर रहे हों, तो विपक्ष के नाते आजमगढ़ के नागरिक जानना चाहते हैं कि यह बंटवारा है कि कोई और खेल है? आखिर इसमें निर्णय लेने में देर क्या हो रही है? तो मैं आपके सामने ये बात कहना चाहता हूं कि मंडली जिला चिकित्सालय की सिटी स्कैन की मशीन कितना दिन से खराब पड़ी थी, कितना दिन से खराब पड़ी है। और जब
अभी कुछ दिन पहले खबर आई कि सिटी स्कैन मशीन ठीक हो गई है, लेकिन आज ही खबर आई कि सिटी स्कैन मशीन खराब हो गई। अब आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा करप्शन है, कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। राजकीय मेडिकल कॉलेज चक्रपानपुर, जो आजमगढ़ हमारे नेता श्रद्धेय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने जिसकी बुनियाद रखा था, उनको उम्मीद थी कि सरकार इस मेडिकल कॉलेज को चलाएगी, यहाँ के लोगों को सहूलतें मिलेंगी। लेकिन आज इस मेडिकल कॉलेज में न तो किडनी का इलाज हो पाता, न कैंसर का हो पाता, न तो हार्ट के प्रॉब्लम्स का। पूरा एक बिल्डिंग बनके आज सरकार पूरी तौर पर सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाली के दौर से गुजर रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में त्राहिमाम मचा हुआ है और आजमगढ़ में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। अभी तो मैं आपके समझ से एक विभाग की बात कर रहा हूँ। आने वाले दिनों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत कितना बड़ा भ्रष्टाचार है वो भी हम उजागर करने का काम करेंगे। लेकिन मैं स्पष्ट शब्दों में पूछना चाहता हूँ कि क्या जीरो टॉलरेंस यही है कि आउटसोर्सिंग के भी व्यक्ति को रखा जाए, उससे रिश्वत ली जाए? हम सब जब कहते हैं तो हमारी बात को नजरअंदाज कर दिया जाता है। अब तो उन्हीं के पार्टी के अध्यक्ष एफिडेविट दे करके कह रहे हैं, तो कम से कम अब जागो तो सरकार। आखिर कब जागोगी? कब जागोगी? जब सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो हम आपके चैनल्स के माध्यम से कहना चाहते हैं कि सरकार इस घटना को बड़ी गंभीरता से और जो हमारे नौजवानों को ठगा गया, उत्तर प्रदेश की नौकरियों को लगातार पेपर आउट होने पर परीक्षा स्थगित होना, 6-7 साल से कोई वैकेंसी न आना और वैकेंसी आज भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ना, ये आम बात हो चुकी है। अभी तो आपको एक जिले का विवरण मैंने प्रस्तुत किया।